हेलो बच्चों, जावा सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जावा के प्रोग्राम के मेन फंक्शन में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखते हैं और उसके बाद उस मेन फंक्शन में ये पैरामीटर स्ट्रिंग str अरे क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पब्लिक है क्या। तो पब्लिक कीवर्ड जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर है। जब हमारे जावा के प्रोग्राम को हमारा कंपाइल सक्सेसफुली कंपाइल कर देता है तो उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है और उस बाइट कोड को हमारा JVM एग्जीक्यूट करता है, यानी क्लास फाइल को JVM एग्जीक्यूट करता है। अब JVM क्या करता है कि इस क्लास के बाहर जो क्लास हम लोग क्रिएट करके और उसके अंदर मेन फंक्शन रखते हैं उसको क्लास के बाहर से ही एक्सेस करता है। तो उसको एक्सेस करने के लिए ये हमारे मेन मेथड को पब्लिक होना मस्ट है। अगर ये पब्लिक नहीं होगा तो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जावा के किसी भी प्रोग्राम के मेन फंक्शन को पब्लिक होना ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि मेन फंक्शन से ही जावा के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है और एंडिंग भी मेन फंक्शन में ही होता है, ठीक है ना। अब आप लोग समझ गए होंगे कि पब्लिक कीवर्ड का यूज इस मेन मेथड को क्लास के बाहर से एक्सेस करने के लिए लिखा जाता है। उसके बाद आप समझते हैं स्टैटिक क्यों लिखा जाता है। आपने अगर सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो वहाँ पर पढ़े होंगे कि स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ये क्लास लेवल मेथड है, ठीक है ना, यानी क्लास के माध्यम से इसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टैटिक लिखने का मेन पर्पस ये है कि इस मेन मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको इंस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे आगे हम लोग देखेंगे कि जो भी मेथड हम क्रिएट करेंगे जो स्टैटिक नहीं होंगे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड लिखा गया है तो यानी मेन मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट क्लास के नाम से हम लोग एक्सेस करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद है वॉइड लिखा, इसके पहले भी ये डाटा टाइप है। ये बताता है कि ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कोई आउटपुट रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई आउटपुट रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर वॉइड लिखा गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे जावा के प्रोग्राम में एक जो बेसिक क्लास होगा उस क्लास के अंदर मेन नाम का एक तो फंक्शन होना चाहिए, यानी हमारा कंपाइलर ही इस ढंग से डिफाइन किया गया है कि वैसे फंक्शन जिसका नाम मेन होगा और वो स्मॉल में लिखा होगा वहीं से इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना है। तो इसलिए हमको मेन लिखना ही पड़ेगा और वो भी स्मॉल में लिखना होगा। यहीं से इसी के बीच में हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है ना। आइए अब एक तो छोटा सा प्रोग्राम रन करा के हम लोग देख लेंगे। हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में। यहाँ पर एक तो हम क्या करते हैं, एक तो फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना, एक तो फाइल क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट के नाम से, ठीक है ना। आपको तो पता होगा कि जावा का जो फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं उसी फाइल के नाम से इसमें क्लास भी क्रिएट हो जाता है। जैसे अभी देखिए ऐसे लिखते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पर इस फाइल का नाम तो हमने टेस्ट दिया और इसी के नाम से एक तो क्लास क्रिएट हो गया है टेस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर एक तो पैटर्न है कि जो भी क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं या जावा में जो भी प्री डिफाइंड क्लासेज हैं उनका पहला अल्फ़ाबेट्स कैपिटल में होता है। तो
तो इसलिए उनके रूल को पालन करते हुए हम लोग भी अपना क्लास जो क्रिएट करेंगे वो अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये यही बेसिक क्लास है, ठीक है ना, इसी के अंदर हम लोग मेन फंक्शन लिखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हमने बताया है कि पब्लिक लिखना है, स्टैटिक वॉइड लिखना है, तो इस जावा विजुअल स्टूडियो कोड के एडिटर में ये सुविधा है कि हम केवल PSVM लिखेंगे, VM, ठीक है ना। तो हमारे लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड देखिए यहाँ पर आ गया PSVM, ठीक है ना, यहाँ पर आ गया। अब इसको हम क्लिक कर देंगे तो हमारे लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और उसके पैरामीटर में सब कुछ लिखा गया। अब हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। इसमें हम इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, एक मैसेज शो कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है ना। इसमें मैसेज हम देते हैं हेलो जावा, ठीक है। इसको सेव कर देंगे और उसके बाद इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यह हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखें हेलो जावा मैसेज आ गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो हम मेन फंक्शन यहाँ पर क्रिएट किए हैं, यहाँ पर मेन फंक्शन क्रिएट किए हैं स्ट्रिंग और अरे का सिंबल और उसके बाद अरे का नाम दिए हैं। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि हम लोग इस प्रोग्राम को कमांड लाइन पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी मैसेज को हम इसी में थोड़ा सा एडिटिंग करते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है ना। इसको लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ARGS, ठीक है ना, और ऐसे लिखते हैं 0, ठीक है ना, लिख देते हैं और उसके बाद हम लोग अब इसको प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है ना। इसको सेव करके अब रन कराते हैं, ठीक है ना। तो अभी एरर आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको रन कराने के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं जावासी, यहाँ से हम लोग जावासी और उसके बाद टेस्ट डॉट जावा लिखते हैं। इसको कंपाइल करते हैं, यहाँ से भी हम लोग कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है ना। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और इसको अब रन कराना है तो देखिए हम लोग लिखते हैं जावा और केवल क्लास का नाम लिखेंगे टेस्ट, ठीक है ना। और अब यहाँ से आर्गुमेंट हम पास करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे हम लिखते हैं मोहन, उसके बाद लिखते हैं सोहन, ठीक है ना। और उसके बाद अब हम इंटर की प्रेस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना हेलो जावा, ये पहला लाइन है और उसके बाद ARGS लिखने का मतलब है कि मोहन शो कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि हम इसके माध्यम से अगर ये पैरामीटर हम पास करते हैं यहाँ पर, जिस समय हम प्रोग्राम को कंपाइल करके रन कराते हैं तो रन के समय अगर हम कमांड लाइन पर कुछ पैरामीटर भी सेंड करते हैं तो वो पैरामीटर का इंडेक्सिंग हमारा 0 से शुरू होता है। तो 0 कहने का मतलब है कि पहला वर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं। जब जावा के प्रोग्राम को जब हम रन करा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, हम 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, मोहन और सोहन,
ठीक है ना। तो मोहन का इंडेक्स होगा 0 और सोहन का इंडेक्स होगा 1, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर जो लिखे हैं system.out.println और उसके बाद हम एक्सेस कर रहे हैं कि अरे के 0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसको डिस्प्ले करो। तो यही है वो अरे, ठीक है ना। और अरे के 0 इंडेक्स पर क्या है, तो मोहन है, तो मोहन डिस्प्ले कर दिया। अगर हम इसी में चाहें कि नहीं अब हम दूसरा भी एक्सेस कर सकते हैं, तो ऐसे system.out.println, ठीक है ना। और उसके बाद हम लिखते हैं अपने अरे का नाम लिखते हैं। तो अरे का नाम क्या है, तो अरे GS, ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि 1 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसको हम एक्सेस करें, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा हो गया और इसको सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। फिर हम अपने प्रोग्राम को सेव करके और यहाँ से कंपाइल करते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं जावा सी test.java, ठीक है ना। इसको फिर से कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं तो जावा टेस्ट, ठीक है ना, मोहन कुछ दूसरा लिख देते हैं ANKIT अजय AJY अजय संजय, ठीक है ना। इस तरह से हमको जितना आर्गुमेंट पास करना है यहाँ पर हम पास करते जाएंगे, ठीक है ना, पास करते जाएंगे। उसके बाद इंटर की प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला लाइन हेलो जावा है, उसके बाद 0 इंडेक्स पर क्या है, 0 इंडेक्स पर हमने किया है तो अंकित है, 1 इंडेक्स पर अजय है, 2 इंडेक्स पर संजय है। तो यहाँ पर जो 0 इंडेक्स दिए हैं तो इसका मतलब है अंकित को डिस्प्ले किया। उसके बाद 1 इंडेक्स दिए तो 1 इंडेक्स पर क्या है, अजय है, तो अजय डिस्प्ले किया, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग अपने जावा के प्रोग्राम को लिखते हैं और वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो लिखना ही होगा और ये कमांड लाइन में इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम पैरामीटर भी पास करते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छा से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।